हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? डेल्टा कनेक्शन की। हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी विद पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और विद नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, जिसमें हम RYB सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सिस्टम का यहाँ पर सर्किट बना लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर इसके अक्रॉस में वोल्टेज VR। ये हो जाएगा VY। ये वोल्टेज हो जाएगा इसके अक्रॉस में VR। ये हो जाएगा हमारा VB। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? क्लोज लूप बन गया RYB का। यहाँ पर हमारा जो करंट फ्लो होगा वो I Y और ये हो गया हमारा IB। ये लाइन 1, लाइन 2 और ये हो गया हमारा लाइन 3। देखो, ये वोल्टेज हो जाएगा हमारा RY। ये हो जाएगा हमारा YB। और ये हो जाएगा हमारा BR। ठीक है, तो देखो मैंने डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में यहाँ पर एक डायग्राम शो किया है यहाँ पर सर्किट का, सिस्टम का, जिसमें मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको डेल्टा कनेक्टेड लिया है। एक ये हो जाएगी कॉइल। ठीक है, ये हो गया RY और ये B, जिसमें इसके अक्रॉस हमारा फेज वोल्टेज है VR। इसके अक्रॉस हो जाएगा हमारा फेज वोल्टेज VY और इसके अक्रॉस हो जाएगा हमारा फेज वोल्टेज VB।
यहाँ पर एक हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इस फेज में होगा आई आर करंट, इस फेज में होगा आई वाई करंट और ये वाले फेज में हो रहा है आई वी। ठीक है, अब यही करंट है यहाँ से कहाँ पे निकल के जा रहा है, यहाँ पर लाइन में जा रहा है। तो ये लाइन 1 करंट हो जाएगा, ये लाइन 2 करंट हो जाएगा, ये लाइन 3 करंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, हमको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि देखो ये जो वोल्टेज है ये का ये वोल्टेज यहाँ पर भी, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो लाइन वोल्टेज है, ये जो फेज वोल्टेज और ये लाइन वोल्टेज सेम है। यहाँ पर वी आर और वी आर बाई क्या है, कॉमन होने वाला है। ठीक, तो ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की क्या है, क्वालिटी होती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है आर वाई और बी सीक्वेंस मानी हमने, सीक्वेंस क्या मानी हमने, आर वाई बी। तो अब यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 नोड बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नोड है ना, ये हमारा नोड हो जाएगा, ये हमारा आर हो गया, ये वाई हो गया और ये हो गया हमारा बी। 3 नोड है। तो देखो एट नोड आर क्या हो रहा है, एट नोड आर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो नोड आर पे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो एट नोड आर हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, एट नोड आर अप्लाई क्या, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये जो नोड है आर, इस पर कौन सा करंट आ रहा है और कौन सा करंट जा रहा है, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन है, तो इनकमिंग करंट है हमारा क्या, आई आर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट यहाँ पर क्या है, तो इनकमिंग करंट क्या है, आई आर। तो ये मेरा हो जाएगा इनकमिंग करंट आई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, तो देखो इस नोड से एक तो क्या जा रहा है हमारा IL1 जा रहा है और एक कौन जा रहा है, IV जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा IL1 प्लस IB। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पर कौन सा, ये फेज करंट IR क्या हो जाएगा, IL1 प्लस IB। देखो इस नोड के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक करंट ये जा रहा है इधर IL1, ठीक है, और एक ये IB जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो IL1 क्या है, IL1 क्या हो जाएगा, हम IB को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा IR माइनस IB। सेम टू सेम ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पे बात करेंगे, एट नोड वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एट नोड वाई हो जाएगा इनकमिंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन हो रहा है, आई वाई आ रहा है, और आउटगोइंग करंट कौन है, आउटगोइंग एक तो IR जा रहा है और एक IL2 आ रहा है बाहर। इस नोड से देखो, इस नोड पे इनकमिंग आई वाई हो जाएगा, ये आई वाई इस नोड पे इनकमिंग हो गया, और IL2 क्या है, आउटगोइंग है, और IR भी आउटगोइंग है। तो ये इक्वल समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये हो जाएगा IL2 प्लस क्या IR। ठीक है, तो हम इसे और में क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे और में लिख सकते हैं IL2 इज इक्वल टू आई वाई माइनस IR। ठीक है, ये हो गया। थर्ड हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो थर्ड में हम कहाँ पर बात करेंगे, तो थर्ड में हम बात करेंगे एट नोड बी। तो नोड बी पे क्या हो रहा है, तो नोड बी पे इनकमिंग करंट कौन सा है, तो एट नोड बी पे इनकमिंग करंट हो जाएगा हमारा IB। देखो यहाँ पर एट नोड बी पे हमारा इनकमिंग करंट क्या होगा, IB इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट है एक तो ये बाहर जा रहा है IL3 और एक कौन जा रहा है, IY जा रहा है। तो एट नोड बी हो जाएगा इनकमिंग करंट IB इक्वल टू आउटगोइंग करंट का समेशन। तो आउटगोइंग करंट कौन सा हो जाएगा, तो आउटगोइंग करंट हो जाएगा एक तो IL3 हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा हमारा क्या, IY। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हम इसको और में क्या लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं IL3
इज इक्वल टू आई बी माइनस आई वाई। तो देखो यहाँ पर एक हमको क्या मिला, एक तो हमें ये मिला IL1, एक मिला हमें क्या IL2, और एक हमें मिला क्या IL3। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर तीन हमको क्या मिल गए, लाइन करंट मिल गए, 1 2 और 3। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम इस पे क्या करेंगे, एक फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे इसका, इस सर्किट। ठीक है, तो वो पहले अब हम बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, कब हम फेजर डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो वही हमारे पास क्या है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, हमारे पास 3 फेज वोल्टेज है, V1 VY और VB। तो हमें VR को क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर VR को क्या करेंगे, VR को एज अ रिफरेंस कंसिडर कर लेंगे। ये हो गया हमारा VR, जो कि क्या है, मेरा फेज वोल्टेज है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज भी हो जाएगा। ठीक है, VR हो गया, ये हो गया मेरा VY, और ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा क्या, VB। ठीक है, ये VR VY और VB, इसको मैंने कहाँ पे माना, 0 डिग्री पे माना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि लोड क्या है, RL है ना, लोड क्या है यहाँ पर, RL है, RYB सीक्वेंस, और यहाँ पर क्या मैंने मान लिया है, RL लोड। ठीक है, RL लोड मान लिया यहाँ पर। तो RL लोड माना, तो RL लोड के केस में क्या होगा मेरा, तो RL लोड के केस में मेरा करंट क्या करेगा, तो जो करंट होगा वो क्या करेगा, लेग करेगा बाई सम एंगल। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया यहाँ पर कि मेरा जो IR है वो लेग कर रहा है बाई सम एंगल, यानी कि एंगल फाई। ये हो गया मेरा IR। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ये मेरा हो जाएगा IR के बाद ये हो जाएगा मेरा IY। ठीक है, और एक करंट होगा वो मेरा क्या होगा, IB होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मेरा IB होगा, जो कि लेग कर रहा है बाई सम एंगल यानी कि फाई। ये भी लेग कर रहा है बाई सम एंगल फाई। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर RL लोड कंसिडर कर किया, तो मेरे पास जैसे कि वोल्टेज दिया हुआ था VR VY और VB, और RL लोड कंसिडर किया तो करंट भी क्या होगा, वोल्टेज से लेग करेगा बाई सम एंगल, और वो एंगल हमने क्या मान लिया, फाई। तो ये हो जाएगा IR IY और IB। और अब हम देखो यहाँ पर क्या करने वाले, आइए जो फेजर डायग्राम में जो यहाँ पर लाइन वोल्टेज हम निकालेंगे वो सॉरी लाइन करंट निकालेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ दिस फेज करंट्स निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फेज वोल्टेज का थ्रू इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन लग जाता है, और पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम होते हैं। इसलिए हम फेजर डायग्राम जो करेंगे वो किसके हेल्प से कर रहे हैं, वो करंट्स के हेल्प से यहाँ पर हम शो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि जो B है इसको क्या करूंगा मैं माइनस में ड्रा करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, IB। ये IB इसको मैं ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा माइनस का IB। ठीक है,
तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, क्योंकि ये IR और IY के बीच में एंगल 120 था, इसको बीच में से काटा तो क्या 60 में कट गया, तो ये मेरा हो जाएगा एंगल ये मेरा क्या ड्रा हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा ड्रा हो जाएगा IL1 जो कि क्या है मेरा लाइन करंट है। ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। और ये कितना एंगल है मेरा जो फाई है ये क्या हो जाएगा मेरा लाइन करंट, और ये मेरा क्या है यहाँ पर फेज करंट। और इसको मैं लाइन भी बोल सकता हूँ या फेज भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं लाइन भी बोल सकता हूँ या फेज भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर कंक्लूजन पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा कंक्लूजन पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट हमारा जो कंक्लूजन पॉइंट है वो हो जाएगा, कंक्लूजन पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमारा जो कंक्लूजन पॉइंट हो जाएगा उनमें सबसे फर्स्ट हमारा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम फेज वोल्टेज की बात करेंगे, तो VR VY ये बैलेंस सिस्टम है, ये क्या है, ये हमारा फेज वोल्टेज हो गया। और लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा VRY VYB और VBR किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन वोल्टेज के बराबर। तो देखो यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है, VR ये VR है और ये क्या है VRY, दोनों क्या है बराबर है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि लाइन वोल्टेज क्या हो किसके बराबर हो जाएगा, फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट रिलेशन यहाँ से कंक्लूड हो गया कि मेरा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है बराबर है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फेज वोल्टेज, ठीक है। इस फर्स्ट मेरा कंक्लूजन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे, सेकेंड रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट IFS, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, ये हमको यहाँ पर रिलेशन देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि देखो लाइन 1 क्या हो रहा था, तो लाइन 1 हमारा हो रहा था IR, देखो ये लाइन 1 क्या होगा IR माइनस IB का माइनस के IB, ठीक है। लाइन 2 क्या हो रहा था मेरा, तो लाइन 2 हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर लाइन 2 की बात करूँ इसकी, तो ये हो जाएगा IY प्लस माइनस के IR, और IL3 क्या हो जाएगा, IL3 हो जाएगा मेरा ये IL3, तो IL3 आउटगोइंग माना जिस पे इनकमिंग क्या हो रहा है IB, और एक कौन आ रहा है यहाँ पर आ नहीं रहा है, ये आ नहीं रहा है B पे क्या जा रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस के IY, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क्या रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट IFS। तो जब हम इसको यहाँ पर ड्रा करेंगे तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक करंट माना है, मान लो
IL1, ठीक है, हम IL1, तो इसको विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम टेक्निक जो हमने यहाँ पर ड्रा किया उसको हम यहाँ पर क्या मैथमेटिकली कैसा लिख सकते हैं, तो IL1 हो जाएगा यहाँ पर IR स्क्वायर प्लस IB का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ IR इनटू कॉस। अब इनके बीच में देखो तो R और IR और IB के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का है। ठीक है, जब यहाँ पर IR और IB क्या है, दोनों क्या है, सेम है ना। यहाँ पर क्या है, IR और IB क्या है, सेम है, जो कि किसके बराबर है, फेस करंट के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, और IL1 क्या है, IL1 इज नथिंग बट लाइन करंट, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये √3 टाइम ऑफ फेस करंट। ये आ गया मेरा रिलेशन, ये आ गया मेरा रिलेशन। ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम, क्या रिलेशन है ये। अब यहाँ पर एक रिलेशन और देखने को मिल रहा है यहाँ पर फेज करंट और लाइन करंट के बीच में, वो क्या है, एंगल का। ठीक है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इन अ बैलेंस्ड 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम क्या होगा, लाइन करंट क्या होगा, √3 टाइम लाइन करंट क्या होगा, √3 टाइम ऑफ फेज करंट। एंड लाइन करंट क्या कर रहा है, लाइन करंट लेग कर रहा है, तो हम लिख देंगे एंड लेग्स द फेज करंट। यहाँ पर क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, किससे, फेज करंट से, पीछे चल रहा है, तो हम लिख देंगे लेग्स द फेज करंट बाय 30 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पर कंक्लूजन पॉइंट को हम लिख रहे हैं। तो हम ऐड कर लेते हैं इसको। Now balance the 3-phase delta connected system line current IL is √3 time of phase current I phase। एंड क्या हो रहा है, एंड क्या कर रहा है, लाइन करंट क्या कर रहा है, पीछे है, किससे, फेस है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड लेग्स, क्या लिखेंगे, लेग्स। तो फेज करंट कितने से, बाय 30 डिग्री। तो हम इस रिलेशन को आगे कैसा लिखेंगे, लाइन करंट क्या हो जाएगा, √3 टाइम ऑफ फेज करंट। एंड लाइन क्या कर रहा है, लाइन करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, कितने से, 30 डिग्री से, 30 डिग्री क्या लेग, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो इसमें हमने क्या देख लिया, इसमें हमने देख लिया कि बैलेंस्ड 3 फेज, ठीक है, बैलेंस्ड 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, लाइन करंट क्या होगा, ये √3 टाइम ऑफ फेज करंट एंड लेग्स द फेज करंट बाय 30 डिग्री। तो हमने रिलेशन को यहाँ पर लिख दिया। ये हो जाएगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन करंट √3 टाइम ऑफ फेज करंट एंड लेग्स का फेज करंट बाय 30 डिग्री। ये हमारा हो गया रिलेशन यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या की थी, जब हमने यहाँ पर स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात की थी तो उसमें सेम सीक्वेंस लिया था, RL लोड में RYB सीक्वेंस लिया। तो वहां पर क्या हो रहा था कि लाइन वोल्टेज √3 टाइम फेज वोल्टेज तो था,
बट वहां पर क्या कर रहा था, लाइन वोल्टेज क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, है ना। यह डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करेगा, आपको यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन पॉइंट होने वाला है। तो हमको इस पॉइंट का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हमें इस पॉइंट का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना इसलिए बता दूं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम और RYB है ना, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में यहाँ पर क्या कर रहा था, लाइन वोल्टेज क्या कर रहा था, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज। और क्या कर रहा था, RYB सीक्वेंस यानी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में, और क्या कर रहा था, लाइन वोल्टेज क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, कितने एंगल से, 30 डिग्री से, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, लीड्स किससे, इससे। बट जबकि क्या हो रहा है पर इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, और सीक्वेंस क्या है, RYB ही है, बट यहाँ पर लाइन करंट क्या कर रहा है, वो भी √3 टाइम फेज करंट तो है, बट क्या कर रहा है, ये लेग कर रहा है 30 डिग्री से। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लेग से कर रहा है, किससे, इससे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन पॉइंट है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि यदि स्टार कनेक्टेड सिस्टम हुआ तो लाइन वोल्टेज क्या करेगा, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज तो होगा, बट 30 डिग्री से लीड करता है। बट डेल्टा कनेक्टेड आ गया तो वहां पर क्या करेगा, करंट क्या कर रहा है, लाइन करंट लेग कर रहा है फेज करंट से, तो 30 डिग्री से ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, ठीक है। थर्ड हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फेज एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो फेज एंगल बिटवीन VL एंड IL, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। मतलब यदि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हुआ तो हम इसको बोल रहे हैं कि लाइन वोल्टेज, या फिर क्या बोल रहे हैं हम, वोल्टेज एंड लाइन करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बना दूं यहाँ पर क्या, टाइप ऑफ लोड, और इधर मैं लिख दूंगा क्या, फेज एंगल। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने RL का ट्राई किया है तो RL लोड की बात कर लेता हूँ, देन R की करूंगा, और फिर देन मैं बात करूंगा RC की। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर RL लोड की। यहाँ पर फेज एंगल कितना हो बिटवीन VL एंड IL। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, मेरा वोल्टेज इज नथिंग बट डेल्टा कनेक्ट सिस्टम में हम इसको लाइन बोले या फेज बोले की बात है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा इसके बीच में और लाइन करंट के बीच में एंगल कितना है। तो RL लोड के केस में कितना, देखो F5, तो मैं चल के यहाँ पे आ गया, और देन यहाँ से आने में मेरे को कितना 30 डिग्री का एंगल लगा, तो टोटल एंगल कितना होगा 30 + 5, तो ये हो जाएगा 30 + 5। यदि R लोड कंसिडर करूंगा तो फिर वही ये करंट और ये वोल्टेज और ये करंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम फेज में हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर इसके बाद इसके बीच में करंट के बीच में और फेज करंट लाइन करंट के बीच में क्या हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल बच जाएगा। तो 5 तो 0 हो जाएगा ना, 5 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा 30 डिग्री। और यहाँ पर RC लोड के केस में क्या होगा, RC लोड के केस में यही फेज करंट का लीड में आ जाएगा, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये कैपेसिटिव के केस में, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एंगल एक तो फाई है, और देन यहाँ से यहाँ तक का ये, तो ये कितना हो जाएगा। आप यहाँ पर बताओ कि ये IL1 क्या करेगा, इनके इससे 30 डिग्री लेग करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम 30 - देखो ये कैसा हो रहा है कि यहाँ पर आया हमारा कौन सा, ये फेज करंट। अब ये क्या कर रहा है, हम बाई एंगल लीड कर रहे हैं, है ना, तो ये एंगल कितना है, फाई है ना।
अब यहाँ पर क्या है कि जो लाइन करंट है हमारा वो क्या करेगा, इस फेस करंट से क्या करेगा, लेग करेगा बाई 30 डिग्री। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मान लो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर है हमारा कौन सा, ये लाइन करंट है, ठीक है। तो आप बताओ कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 30 - 5 बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फेज एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। कब, जब RL लोड हो तब, जब R लोड हो तब और RC लोड हो तब। RL लोड के केस में हो जाएगा कितना 30 + 5, R के केस में ओनली 30 डिग्री और RC केस में जाएगा 30 - 5। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं फेज करंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन करंट IL1। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, फेज करंट्स with respect to this current, phase current, to reference phasor IR, ठीक है। तो हम फेज करंट्स को देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेज करंट्स को देखने वाले विद रिस्पेक्ट टू दिस फेज करंट, ये फेज करंट IR। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर IR की। IR क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा फेज करंट है और एंगल क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 0 डिग्री पर, ठीक है। इसको मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर 0, इसको मैं 0 डिग्री पे मान रहा हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, 0 डिग्री पे ही शो होगा। इसके बाद IR के बाद मैं IY की बात करूँ तो ये भी अगेन मैग्नीट्यूड में फेज करंट है ये, बट इसका एंगल कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और IB कितना हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा फेज करंट और एंगल कितना हो जाएगा -240। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पर, हम बात करेंगे लाइन करंट्स की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन करंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फेज करंट IR, ठीक है। हम यहाँ पर किसको रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं भाई, अगेन IR यानी फेज करंट को। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, तीनों लाइन करंट देखने वाले हैं, IL1 क्या होगा, IL2 क्या होगा और IL3 क्या होगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो IL1 की बात करें तो IL1 क्या है, मैग्नीट्यूड में तो एक लाइन करंट है ये, बट इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल कितना है वो हमें देखना है, ठीक है। ये यहाँ पर शो करने का मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में हम इनके एंगल देखने वाले हैं। तो देखो ये IR है, 0 डिग्री है, तो यहाँ से IL1 देखो कितना है, तो यहाँ से देखो 1 2 3 ऐसा करके चल जाएंगे, तो कितना एंगल हमको यहाँ पर चलना पड़ा, तो यहाँ से हम तक हमको 30 डिग्री का एंगल चलना पड़ा। और वो कैसा है, नीचे यानी कि लेग में, तो लेग को हम कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री माइनस के, तो ये हो जाएगा IL माइनस के 30 डिग्री। फिर हम बात करें यदि IL2 की, IL2 में भी भाई मैग्नीट्यूड में IL ही होगा, ये एंगल कितना होगा, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसने 30 डिग्री तो और चल लिया, और IL1 और IL2 के बीच में एंगल कितना होगा, IL1 और IL2 के बीच में एंगल होगा -120, ठीक है। तो IL1 और IL2 के बीच का एंगल -120 हो, और ये -30 को जोड़ लो, क्योंकि हम यहाँ से चलने वाले, तो -30 ये चलेंगे और -120 ये चलेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, -150, और IL3 हो जाएगा मेरा IL, और एंगल में कितना होगा, तो एंगल में हो जाएगा, तो देखो अगेन यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो 30 और ये 120 और अगेन 120, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 30 120 150 और ये कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा मेरा 240 और 30 कितना 270, हम इसको लिख देंगे -270।
70। अब देखो ये हमने क्या लिखे यहाँ पर माइनस में लिखे, किसको, IL2 को और IL3 को। मैं चाहूँ तो इन्हें पॉजिटिव एंगल में भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं पॉजिटिव में कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर IL2 हो जाएगा मेरा IL, और ये एंगल पॉजिटिव कैसे लिखूंगा, तो 360 में से क्या करूंगा मैं, 150 को घटा दूंगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, तो 150 ये हो जाएगा 250, 210। इसको मैं लिखूंगा तो ये कैसा लिखा जाएगा, IL और प्लस के, तो 270 और इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, 90। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे लाइन करंट्स हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू फेज करंट IR, इसको मैंने रिफरेंस माना है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में ठीक है, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, इसमें कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की थी यहाँ पर क्या डेल्टा कनेक्शन की, जिसमें मैंने RYB सीक्वेंस को माना। ये मैंने यहाँ पर लोड शो कर दिया है, VR, VY, VB तीनों फेज करंट है, यहाँ पर तीनों लाइन करंट शो हो रहे हैं, फेज करंट शो हो रहे हैं, और ये मेरे हो जाएंगे तीनों लाइन करंट, और ये मेरे क्या हो जाएंगे, लाइन करंट। तो यहाँ पर मैंने देखा बाय डायग्राम में यहाँ पर शो कर लिया कि देखो बेस वोल्टेज, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, और इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज होगा कितना, इन दो पॉइंट के बीच में VB, यही वोल्टेज कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये तो मेरे को यहाँ डायग्राम से ही शो हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या बात करी, तो यहाँ पर मैंने बात करी फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम में मैंने क्या देखा, फेजर डायग्राम में मैंने ये पाया कि जो लाइन करंट है वो क्या है, यहाँ पर √3 टाइम ऑफ फेज करंट है इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लाइन करंट लेग कर रहा है किससे, फेज करंट से, और कितने से, 30 डिग्री से। ये शो हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन देखा। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन है। फिर थर्ड हमने बात की यहाँ पर फेज एंगल कितना होगा बिटवीन वोल्टेज या फिर लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट के बीच में, वो हमने देख लिया RL लोड के लिए, R के लिए और RC लोड के लिए बात कर ली। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पर फेज करंट से देखे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फेजर IR, यानी कि तीनों फेज करंट्स को हमने देखा आई फेज, इसके फेज करंट IR के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि IR क्या है, IFS 0 डिग्री, IY हो जाएगा IFS -120 डिग्री, और IB क्या हो जाएगा IFS -240 डिग्री। फिर उसके बाद हमने अगेन फेज करंट को रेफरेंस मानते हुए क्या किया, तीनों लाइन करंट है यहाँ पर देखे कि उनका एंगल कितना होने वाला है। तो IL1 हो जाएगा IL -30 डिग्री, IL2 हो जाएगा IL -150 डिग्री, जिसको मैं पॉजिटिव भी लिखना चाहूँ तो IL + 210 भी लिख सकता हूँ। IL3 को मैंने क्या देखा, तो ये हो जाएगा IL -270 डिग्री, इसको मैं पॉजिटिव एंगल में लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, IL + के 90 डिग्री। तो ये हो गया मेरा डेल्टा कनेक्शन। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पावर कैलकुलेशन देख लेते हैं डेल्टा लोड में। ठीक है, देखो तो अगेन मैं यहाँ पर बात कर रही थी पावर कैलकुलेशन की। तो पावर क्या लिखा जाएगा इन डेल्टा में, पावर कैलकुलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो देखो वही पावर सिंगल फेज हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा V फेज, I फेज और थीटा। ठीक है, तो 3 फेज पावर हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 फेज लिख देंगे। इनको 3 बार लिखोगे तो 3 बार कितना हो जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 3 V फेज, I फेज और थीटा। ये हो गया मेरा पावर 3 फेज। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पावर एंड डेल्टा कनेक्शन देखूंगा, पावर 3 फेज, और वो भी किस में, डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, ये मैं डेल्टा कनेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, या तो फेज करंट लिखा रहता है, और नहीं तो फिर हम क्या उसको क्या मानते हैं, लाइन करंट मानते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, और ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में तो लाइन वोल्टेज और फेज करंट सेम ही होता है। जो भी वोल्टेज दिया होता है आप उसको फेज लिखा होगा तो भी आप उसको लाइन मान सकते हो, लाइन हो तो भी आप उसको फेज मान सकते हो। बस आपको सिर्फ ये वोल्टेज दिया होना है, काफी रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसको इन टर्म ऑफ लाइन के फॉर्म में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये VL हो गया। अब मेरे पास जो करंट आया है ना, वो क्या है, यहाँ पर फेज करंट है, बट मुझे जो पावर लिखना है वो इन टर्म ऑफ लाइन करंट लिखना है। जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में लाइन करंट क्या होगा, √3 टाइम ऑफ फेज करंट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास क्या है, लाइन करंट दिया हुआ है, और मेरे को
लिखना है, ठीक है, फेज करंट को लाइन के टर्म में लिखना है, तो फेज करंट क्या हो जाएगा सॉरी तो यहाँ पर देखो हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मेरे पास फेज करंट तो है यहाँ पर, ठीक है, मुझे उसे लाइन के टर्म में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा IL/√3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फेज करंट को लिख दूंगा ये IL/√3 और आगे हमारा पावर वेक्टर cos θ। अब मैं √3 से 3 को काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा मेरा कितनी बार, √3 टाइम कटेगा। तो जो पावर 3 फेज होगा वो इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम वो कितना हो जाएगा, √3 VL/IL cos θ। तो देखो यहाँ पर देख के कुछ याद आया कि जो पावर 3 फेज इन स्टार कनेक्टेड था तब भी यही आ रहा था, √3 VL/IL cos θ आ रहा था। अब हमारा Q3 फेज क्या हो जाएगा इन डेल्टा कनेक्टेड, वो भी हो जाएगा √3 VL/IL sin θ। और हमारा जो एपरेंट पावर होगा वो कितना हो जाएगा, तो एपरेंट पावर होगा √3 VL/IL। ये हो गया हमारा यहाँ पर इनका पावर, ठीक है, इसका हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि देखो लोड डेल्टा कनेक्टेड हो या स्टार कनेक्टेड हो, यही का यही पावर आ रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बात करें यहाँ पर डेल्टा की, ये क्या होगा डेल्टा लोड, ठीक है, ये डेल्टा, और एक तरफ मैं बात करूंगा किस, स्टार की। देखो डेल्टा में मैंने क्या पाया कि, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पावर की ही बात कर लेंगे। तो जो 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड के केस में हमने क्या देखा था, पावर यहाँ पर √3 VL/IL cos θ। और यहाँ पर स्टार के केस में भी जो हमारा 3 फेज एक्टिव पावर आ रहा था वो हम क्या लिख रहे थे, √3 VL/IL cos θ। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्टिव पावर है उसे हम इस फॉर्म में यदि लिख रहे हैं तो वो स्टार का केस और डेल्टा का केस हो या स्टार का केस हो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो Q3 फेज आ रहा था वो भी वही आ रहा है, √3 VL/IL sin θ। यही का यही हमारा स्टार के केस में भी आया था, ये होगा √3 VL/IL sin θ, ठीक है। एस हमारा क्या हो जाएगा, ये भी होगा √3 VL/IL। यहाँ पर एस हमारा कॉम्प्लेक्स एपरेंट पावर हमारा क्या आया था, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, √3 VL/IL आ रहा है। हम मेरे को यहाँ पर ये बताओ कि जो पावर 3 फेज इन डेल्टा कनेक्टेड और पावर 3 फेज इन स्टार कनेक्टेड क्या रिलेशन हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, डेल्टा में हमारा क्या हो रहा था, तो डेल्टा में हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम हो रहे थे, जबकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, लाइन वोल्टेज हो जाएगा √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज, और क्या कर रहा था, लाइन वोल्टेज लीड कर रहा था बाय 30 डिग्री, ठीक है, ये क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। फिर यहाँ पर हम बात करें तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हमारा लाइन करंट क्या हो जाएगा, तो वो हो रहा था √3 टाइम फेज करंट, और क्या कर रहा था, लाइन करंट लेग कर रहा था 30 डिग्री, जबकि यहाँ पर हमारा लाइन करंट क्या हो रहा था, फेज करंट की क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। तो ये हमारे रिलेशन ये हो गया। और हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं,
तो ये हमारे करंट्स का हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये है कि जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होता है इसमें जो हमारा इम्पिडेंस होगा, मान लो यहाँ पर ये जेड है, ठीक है ना, ये जेड है, और ये मान लो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट लोड है ना, बात करेंगे क्या, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डेल्टा, ये है क्या, इक्विवेलेंट डेल्टा, जिसमें हमारा लोड क्या है, जेड है, जैसे कि ये मान लो हमारा ये भी जेड है, ये भी जेड है और ये भी जेड है। यदि इसे स्टार में कन्वर्ट करें तो ये जेड क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा हमारा Z/3, ये जेड हो जाएगा Z/3 और ये जेड हो जाएगा हमारा Z/3। मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो जेड डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 टाइम ऑफ जेड स्टार। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट लोड की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि जो पावर होगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट इसमें यहाँ पर तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। तो पावर जो होगा इनके साथ 3 फेज डेल्टा, वो क्या होगा, ठीक है, ये मान लो कि ये भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा पावर 3 फेज स्टार पे। तो हम यहाँ पर एक दो नोट ऐसा लिख सकते हैं कि इनके साथ स्टार इक्विवेलेंट लोड, ठीक है, स्टार इक्विवेलेंट लोड क्या होगा, और जब हम इनका कन्वर्जन करेंगे तब की बात कर रहे हैं कि इन स्टार इक्विवेलेंट लोड, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में जब हम इसका कन्वर्जन कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ये 3 टाइम ऑफ ये हो जाएगा स्टार इक्विवेलेंट इम्पिडेंस। तो इसका हम यहाँ पर एक नोट ये लिख सकते हैं और एक नोट यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो पावर 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का जो पावर होगा वो हो जाएगा 3 टाइम ऑफ पावर 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड। ठीक है, अब हम इस पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कन्वर्जन देख लेते हैं किसका, डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं और फिर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लोड ले लेते हैं जो कि क्या है, स्टार कनेक्टेड है। ये मान लो कि मेरा एक स्टार कनेक्टेड लोड है, ये Z1, ये हो गया मेरा Z2,
और ये हो जाएगा मेरा Z3। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर मेरे को कन्वर्ट करना है कि इसमें डेल्टा में, तो डेल्टा में मैं इसको क्या कंसिडर कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा ठीक से ये हो गया मेरा Z1, ये हो गया Z2 और ये हो गया मेरा Z3। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। अब मुझे इसे क्या करना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता है, एक इमेजिनरी डेल्टा बना देता हूँ, इसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो ये एक यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है, और एक मेरा कहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर जो बनेगा वो क्या मिलेगा मुझे, तो इसमें मुझे मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा कितना, Z12, जो कि यहाँ पर होगा एक, मुझे यहाँ पर मिलेगा Z23 और एक मुझे यहाँ पर मिलेगा Z3। मुझे क्या यहाँ पर दिया गया है, तो मैं लिख दूं फिर क्या है, गिवन दैट, क्या दिया गया है, दिया गया है क्या मुझे, Z1, Z2 एंड Z3। क्या दिया है, गिवन दैट Z1, Z2, Z3 किस फॉर्म में दिया है, स्टार कनेक्टेड। ठीक है, इस प्रकार। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर Z12, Z21, सॉरी Z12, Z23 और यहाँ पर Z31, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि मुझे ये फाइंड करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि Z12 में कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, Z12 कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं दो टेक्निक से इसे फाइंड कर सकता हूँ। एक तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर Z12 जो है, ठीक है, ये Z12 है, इसके ऊपर यहाँ पर किसने वो कर रखा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रखा है, फिर हम बोलेंगे इसके ऊपर क्या बना है, एक घर बना रखा है, किसके, Z12 के ऊपर, किसने, Z1 ने और Z2 ने। तो हम इन दोनों को क्या लेंगे, समेशन लेंगे, Z1 प्लस Z2 और प्लस जिन दोनों ने इसके ऊपर ऐसा घर बना कर, उन दोनों का क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, Z1 और Z2, और इसको डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, थर्ड कौन बच रहा है, Z3, जो इसको क्या कर रहा है, 90 डिग्री से क्या कर रहा है, देखो ये Z12 हो गया, तो इसको 90 डिग्री से कट कौन कर रहा है सब, तो यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर कट कौन कर रहा है, Z3 कट रहा है। ये हो जाएगा मेरा Z। अब इसे हम बाई कैलकुलेशन कैसा कर सकते हैं, तो ये क्या बन रहा है मेरा, तो इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 और ओवरऑल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा हो जाएगा क्या, Z12। ठीक है, इसे हम इन अनदर वे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मैं एक और तरीका है हमें इसे याद करने का। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि देखो मेरे को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, Z12 फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे क्या है, तीनों यहाँ पर फेस के लोड दिए हुए हैं, Z1 Z2 और Z3। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे Z12 फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं तीनों का क्या करूँगा, मतलब पेयर बनाऊंगा दो दो के, है ना, और उनका क्या करूँगा, एडिशन कर लूंगा। तो यहाँ पर तीन पेयर क्या बनेंगे, देखो एक Z1 Z2 बनेगा, एक पेयर हो गया, फिर सेकंड पेयर बनेगा Z2 और Z3, ये दूसरा पेयर होगा, और तीसरा पेयर होगा Z3 और Z1। तो इन तीनों पेयर का क्या करूंगा, आपस में समेशन करूंगा। पहला पेयर लिखूंगा Z1 Z2 प्लस सेकंड पेयर होगा Z2 Z3, ये प्लस Z3 Z1। अब देखो यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ पर बाद में किसकी कर रहा हूँ, Z12 की। ठीक है, अब मुझे Z12 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो देखो इसको यहाँ पर, इस लाइन को यहाँ पर
ऐसे करके मैं आगे बढ़ा के लाऊंगा। तो देखो इसको 90 डिग्री से, इस लाइन को 90 डिग्री से कट कौन कर रहा है, Z3 कट कर रहा है। तो मैं डिवाइड बाई क्या लिख दूंगा, Z3 लिख दूंगा। आगे मैं Z12 के बाद मैं अगला फाइंड करूंगा Z23। तो Z23 फाइंड करूंगा। आगे मैं वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ कि यहाँ पर पेयर बनाऊंगा, है ना, दो दो के पेयर बनाऊंगा और उनका क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। फर्स्ट पेयर क्या है मेरे पास, आगे वही है Z1 Z2 है, प्लस Z2 Z3 और प्लस ये होगा मेरा Z3 Z1। अब यहाँ पर डिवीजन में डिवाइड बाई क्या लिखने वाला हूँ, तो देखो ये क्या है मेरे पास Z23 है, ये Z23 है। इसको यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर कट कौन कर रहा है, तो ये Z1 कर रहा है। कैसे, देखो मैं इसको यदि यहाँ से ऐसा करके लाऊं तो देखो इसको 90 डिग्री से ऐसा कौन कट कर रहा है, यहाँ पर कौन कर रहा है, तो Z1 कट कर रहा है। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई Z1। अब अगला मैं बात करूँ यहाँ पर तो हो जाएगा Z31। तो अगेन मेरे पास जो है वो तीन पेयर है, इसे उन तीनों का एडिशन तो हो जाएगा Z1 Z2, ये हो जाएगा Z2 Z3 और ये हो जाएगा मेरा क्या Z3 Z1। अब यहाँ पर मैं डिवाइड बाई क्या लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर डिवाइड बाई लिख दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा देखो Z31, ठीक है, ये Z31 है। तो इसको ऐसे करके 90 डिग्री कौन कट कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन कट कर रहा है, तो Z2 कट कर रहा है। ये कैसे देखो, तो ये कौन कर रहा है, इसको Z31 को Z2 कट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, डिवाइड बाई Z2। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, गिवन दैट Z1 Z2 Z3 और फाइंड क्या करना है, Z12 Z23 और Z31। तो ये आएगा Z12 Z23 और Z31। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि हमको स्टार दिया हो और डेल्टा में यदि हमको चाहिए तो हमें क्या करना है, एक चीज हमको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा हमारा क्या अंश और ये क्या हो जाएगा हमारा हार, ये हो जाएगा है ना हार। तो हमको अंश में या फिर हम बात करें यहाँ पर डिनोमिनेटर में, है ना, यहाँ पर हमको क्या करेंगे, हम तीनों का पेयर बना लेंगे और उनको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। आप चाहे Z12 चाहो, Z23 चाहो या Z31 चाहो, जो भी फाइंड करना चाहो। ऊपर तो हमको क्या करना है, अंश हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। तो ये तीनों के प्रोडक्ट का पेयर और उनका क्या करना है, हमको एडिशन करना है। बाकी हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हमने Z12 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जो इसको परपेंडिकुलर 90 से कट करेगा हम उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर में लिख देंगे Z3, Z23 के लिए Z1 और Z31 के लिए Z2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बाय एग्जांपल कोई सा लेके देख लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक कंसिडर कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लिया कि Z1 मेरा क्या है, यहाँ पर Z1 मान लिया मैंने मेरा J5 है, Z2 है मेरा J6 और Z3 हो जाएगा मेरा क्या J9। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे Z12 चाहिए, Z23 चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए, Z31 चाहिए। अब ये मेरे को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले यदि Z12 की बात करूं तो Z12 को क्या लिख सकता हूं, तो सबसे पहले तो मेरे पास Z5 Z6 और Z9 तीनों है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इनका पेयर बना लूंगा, तो ये होगा J5 इंटू J6 प्लस अगला क्या होगा J6 इंटू J9 प्लस J9 इंटू J5 और डिवाइड में। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, Z12 फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है। तो इसको परपेंडिकुलर 90 से कट कौन कर रहा है, Z3 कट कर रहा है। तो यहाँ पर Z3 क्या है, J9 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा J9। Z12 कितना हो जाएगा, ये देखो 6 पंजे 30, ये होगा J स्क्वायर कितना 30, J कितना होगा, J स्क्वायर ना बीच कितना होगा 54 होगा और ये J कितना होगा J स्क्वायर और ये कितना होगा ना 45 डिवाइड बाई J9। तो ये भी देखो J स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो J स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पर कितना माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -30 -54 माइनस के 45 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई J9। तो ये माइनस 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 से का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस
और ये माइनस माइनस, तो ये टोटल एडिशन हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया, और ये हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 129 माइनस के डिवाइड बाई जे 9। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे तो 1/j क्या होगा, 1/j हो जाता है यहाँ पर माइनस का j लिख सकते हैं, j को ऊपर ले जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस का 129/9, और हम j को क्या कर रहे हैं, j को यहाँ पर से ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा मेरा कितना माइनस का j। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 129j। ये मेरा कितना हो जाएगा Z12। तो ये हमने यहाँ पर बाय एग्जांपल एक कैलकुलेशन भी करके देख लिया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो थैंक यू दोस्तों, आज हम यहीं पे क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, और नेक्स्ट हम और भी कुछ करने वाले हैं, कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और 3 फेज सिस्टम का हम एकदम अच्छे से एनालिसिस करने वाले, जबरदस्त तरीके से अच्छे से कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।